हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू गेट रिफंड ऑफ आईजीएसटी इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विथ पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे कि हम लोग जब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं और विथ पेमेंट ऑफ टैक्स अगर एक्सपोर्ट होता है तो उसका रिफंड हम लोग के डायरेक्टली बैंक अकाउंट में आ जाता है। उसके लिए कोई रिफंड अप्लीकेशन सेपरेटली फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो इसी पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम विथ पेमेंट ऑफ टैक्स एक्सपोर्ट करते हैं तो कैसे हमारे अकाउंट में पैसा रिफंड आ जाए। इसी को हम लोग स्टेप बाय डिस्कस करेंगे, क्या क्या प्रोसेस हम लोग को फॉलो करना चाहिए ताकि रिफंड आने में कोई इशू नहीं हो। रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कौन पर्सन एलिजिबल है फॉर रिफंड ऑफ आईजीएसटी इन केस ऑफ विथ पेमेंट ऑफ टैक्स? जो भी पर्सन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करता है विथ पेमेंट ऑफ टैक्स वो आईजीएसटी रिफंड के लिए एलिजिबल होता है। उसके लिए सबसे पहले उसे जीएसटी का GSTR-1 रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, जिसमें कि टेबल नंबर 6A में उसे जो इनवॉइस का डिटेल होता है, जीएसटी इनवॉइस का डिटेल होता है, वो डालना पड़ेगा। और टेबल नंबर 6A ऑफ GSTR-1 में उसे इनवॉइस नंबर, शिपिंग बिल नंबर, डेट ऑफ शिपिंग बिल, पोर्ट कोड, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स पेड, ये सारा डिटेल बहुत अच्छे से GSTR-1 के टेबल नंबर 6A में डालना पड़ेगा उस मंथ का जिस मंथ में वो एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली उसे GSTR-3B में भी टेबल नंबर 3.1A में ये डालना पड़ेगा। जैसे कि टेबल नंबर 3.1B होता है जो कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड रहता है, उसमें आपको एक्सपोर्ट का डिटेल डालना पड़ेगा। और याद रखिएगा, ये जो आप GSTR-1 में जो डिटेल दिए हैं वो ऑटो पॉपुलेटेड होता है GSTR-3B में। अगर वो ऑटो पॉपुलेटेड हो रहा है उसे चेक कर लीजिए, आप उसे छेड़िए मत, मतलब कोई चेंज मत कीजिए और अकॉर्डिंगली GSTR-3B उस मंथ का फाइल कीजिए। मान लीजिए आप SEZ यूनिट को अगर कुछ सेल करते हैं तब आपको टेबल नंबर 3.B में ही डालना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो भी डिटेल रहता है वो GSTR-3B के टेबल नंबर 3.B में ही डालना पड़ता है। और एक्सपोर्ट ऑफ SEZ यूनिट को भी अगर आप मान लीजिए विथ पेमेंट आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं तो उसका भी आपको रिफंड मिलेगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं GSTR-1 GSTR-3B फाइल करने के बाद सभी डाटा अगर मैच होगा तब आपका जो भी GSTR-1 आप फाइल किए हैं वो आपका आइस गेट पोर्टल में डायरेक्टली प्रोसेस के लिए चला जाएगा, माने वहाँ पर वैलिडेशन के लिए चला जाएगा। GSTR-1 आप फाइल किए, GSTR-3 फाइल किए, अगर सब कुछ मैच रहा तो ये डायरेक्टली वैलिडेशन के लिए आइस गेट पोर्टल पे चला जाता है, जहाँ पे ये आइस गेट पोर्टल पे ये प्रोसेस फर्दर रिफंड के लिए होता है। फर्दर इसके लिए कोई भी विथ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी का जो रिफंड होता है इन केस ऑफ एक्सपोर्ट, उसके लिए सेपरेट रिफंड एप्लीकेशन फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये ध्यान रखिएगा, आपका जो GSTR-1 GSTR-3 फाइल किए हैं यही डाटा प्रोसेस होगा एसगेस पोर्टल पे और डायरेक्टली आपका बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। बस आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि इसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए वैल्यू में, यानी कि पॉइंट में भी कोई अगर फिगर है उसमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए GSTR-1 और GSTR-3 का रिटर्न जब आप फाइल करो रिलेटेड टू एक्सपोर्ट। क्योंकि यहाँ पर अगर पॉइंट 1 का भी अगर डिफरेंस रहेगा तो आपको कॉन्कैटिनेट टेबल भरना पड़ेगा, फिर आपको ये रिफंड फर्दर प्रोसेस होगा। जैसे कि आपका सभी डाटा अगर करेक्ट रहा तो आइसगेट पोर्टल से ये प्रोसेस हो जाएगा। और आपका जो आइसगेट पोर्टल पे मान लीजिए जो भी जीएसटी पोर्टल पे जो बैंक अकाउंट दिया रहेगा उसी में आपका ये रिफंड प्रोसेस होके आ जाएगा। मान लीजिए अगर इन केस अगर आपका कोई इशू होता है तो आइसगेट पोर्टल के जो जुडिशनल ऑफिसर है उससे आप बात कर सकते हैं, या आइसगेट पोर्टल पे आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। आइसगेट पोर्टल पे जब आप क्वेरी रेज करेंगे तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है, वो लोग बहुत इमीडिएटली इस पर एक्शन लेता है। अगर आपको कहीं पे रिफंड स्टक हो जाता है तो आइसगेट पोर्टल पे आपको कस्टमर केयर का आईडी मिल जाएगा, उसे आप डिटेल मेल करना, वो आपको सब कुछ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देगा। एक और जो कॉमन इशू रहता है, मान लीजिए कि GSTR-1 इस मंथ में मैं फाइल किए, मेरे पास शिपिंग बिल का डिटेल अवेलेबल नहीं था और इसी मंथ का हम लोग GSTR-3 भी फाइल कर दिए,
अब तो शिपिंग बिल पोर्ट कोड या जो भी शिपिंग बिल डेट है वो तो आप नेक्स्ट मंथ में जीएसटी R1 में डालोगे, तो नेक्स्ट मंथ में आप अमेंडमेंट करके वो सारे फिगर डाल दोगे फॉर अ पर्टिकुलर इनवॉइस के अगेंस्ट में। जब भी आप अमेंड करके GST R1 में ये फिगर डालोगे तो फिर आपका GST R1 और GST R3 भी आपका एग्जैक्ट मैच हो जाएगा और शिपिंग बिल का डिटेल भी आ जाता है। तो अब क्या होगा, ये डाटा आइस गेट पोर्टल में ऑटोमेटिकली प्रोसेस के लिए चला जाएगा, फिर वहाँ से फर्दर प्रोसेस होगा आपका रिफंड। तो कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है। अगर मान लीजिए आपके पास इस मंथ का GST R1 फाइल कर दिए हैं और शिपिंग बिल का डिटेल नहीं दिए हैं, तो ये आप डिटेल नेक्स्ट मंथ में अमेंडमेंट करके भी डाल सकते हो। और आइस गेट से विथ पेमेंट ऑफ टैक्स का रिफंड का कोई टाइम लिमिट नहीं होता है। मान लीजिए आप 2017 में भी, अभी भी 2017 में कोई अगर मान लीजिए अगर आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स विद पेमेंट किए थे तो उसका रिफंड अभी भी आपको मिल सकता है, प्रोवाइडेड यू शुड फॉलो विद द डिपार्टमेंट। रिफंड आपका उसी बैंक अकाउंट में आएगा जो आइस गेट पोर्टल पे जो आप बैंक अकाउंट को वैलिडेट किए हैं, और ट्राई करना है कि सेम बैंक अकाउंट ही आपका जीएसटी पोर्टल पे भी वैलिडेट रहे। तब ये इन दोनों जगह अगर वैलिडेट रहेगा आपका बैंक अकाउंट तब आपको रिफंड आ जाएगा। आइसकेट पोर्टल पे भी आपको जानते हैं कि यूज़र आईडी पासवर्ड से आपको बैंक अकाउंट अटैच करना पड़ता है। और सिमिलर वे में जीएसटी पोर्टल में भी जब आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं या बाद में भी आप बैंक अकाउंट डाल सकते हैं और उसे वैलिडेट कर सकते हैं। वैलिडेट करने में कुछ नहीं रहता है, प्रोफाइल में जाएंगे जीएसटी पोर्टल पे, वहाँ बैंक अकाउंट में जाएंगे, फिर वहाँ पे वैलिडेट करना पड़ेगा। वैलिडेशन में बहुत होगा तो आपसे ओटीपी मांगता है और कुछ नहीं। सेम चीज़ आपको कस्टम के पोर्टल पे भी बैंक अकाउंट को वैलिडेट करने में होता है। उसके बाद डाटा वैलिडेशन, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था, GST R1 और GST R3 भी आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए, 5 to 5 मैच करना चाहिए, फिर आपका वो रिफंड के लिए प्रोसेस हो। आजकल तो बहुत इजी हो गया, GST R1 अगर आप फाइल करेंगे तो वही डाटा ऑटो पॉपुलेटेड होता है GST R3 भी में, और आपको सिर्फ फाइल करना पड़ता है। ध्यान यही सिर्फ रखना है कि जो शिपिंग बिल का डिटेल, पोर्ट कोड और डेट डाल रहे हैं वो एग्जैक्ट शिपिंग बिल से ही हम लोग उठा के डाल रहे हैं, ताकि कोई उसमें डिफरेंसेस ना रहे। तो इसी तरह से आपका रिफंड प्रोसेस हो जाएगा। आप लोगों का रिफंड प्रोसेस हो जाए ये अच्छी बात है। इन केस अगर आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होता है, इससे रिलेटेड कोई इशू होता है, यू कैन जस्ट कॉल मी और मुझे मेल कर दीजिए। मैं आपके जो भी डिटेल्स हैं, जो भी क्वेरी रहेंगे उसका रिप्लाई मैं कर दूँगा। थैंक यू वेरी मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।